नमस्ते, जय श्री केदार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संगीराज ब्लॉग में। तो आज मैं आप लोगों के साथ प्रैक्टिस सेट खोज लाई हूँ और एलटी में शैक्षिक अभिवृत्ति, तर्क शक्ति परीक्षण एवं सामान्य ज्ञान। तो चलिए आज की वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। तो अब है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शैक्षिक अभिवृत्ति के 25 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दूसरों पर अपनी भावनाएं आरोपित करने की युक्ति है। आंसर बी, प्रक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 2, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? आंसर है डी, विलियम वुड और टिचनर। अगर क्वेश्चन नंबर 3, उपसंपदा संस्कार संबंधित है। सी, बौद्ध शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 4, बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट संसद द्वारा कब पारित किया गया? 2009 में। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी शिक्षा की विशेषता नहीं है? तो छात्र जुड़ाव, प्रौद्योगिकी उपयोगिता, स्पष्ट संचार। तो ये सारी विशेषताएं हैं और नहीं है, रट कर याद करना। क्वेश्चन नंबर 6, छिपे या गुप्त पाठ्यक्रम के कुछ उदाहरण क्या है? आंसर बी, गैर मौखिक व्यवहार जैसे इशारे और मुद्राएं। क्वेश्चन नंबर 7, एनसीएफ 2023 के अनुसार गणित का शिक्षण किस पर निर्भर करता है? सी, वह ज्ञान और अनुभव जो बच्चे अपने साथ स्कूल लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एनईपी 2020 में स्कूली शिक्षा की प्रस्तावित संस्कृति में मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आंसर बी, छात्रों के लिए सीखने और विकास को बढ़ावा देने के लिए। अगर क्वेश्चन नंबर 9, व्यवहारिकता और संतुलन का सिद्धांत क्या है? बी, विश्लेषणात्मक सोच और सच्ची वैचारिक समझ के साथ सामग्री भार को संतुलित करना। क्वेश्चन नंबर 10, भारत सरकार द्वारा सृजित जेंडर समावेशी निधि का क्या उद्देश्य है? सी, आंसर सी, शिक्षा तक पहुंच प्राप्त करने में महिला और ट्रांस छात्रों की सहायता करना। क्वेश्चन नंबर 11, विभिन्न हितधारकों के परामर्श से कौन सा संगठन शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक NPST विकसित करेगा? सी, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE। ये क्वेश्चन नंबर 12, ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्तुति निम्नलिखित में से किसने की है? बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रशासनात्मक शिक्षा का प्रत्यय संबंधित है। डी, रूसो से। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन शिक्षा का एक वैयक्तिक उद्देश्य नहीं है? डी, सौंदर्य बोधात्मक विकास। क्वेश्चन नंबर 15, अधिगम के प्राथमिक नियम है। ए, अभ्यास, प्रभाव तथा तत्परता का नियम। क्वेश्चन नंबर 16, IQ बुद्धिलब्धि का प्रत्यय किसने दिया? टर्मन। क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षा एक दो ध्रुवीय प्रक्रिया है, यह किसने कहा था? सी, जॉन एडम्स। नंबर 18, थीमेटिक अपरसेपन परीक्षण TAT मापन करता है। डी, व्यक्तित्व का। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा से संबंधित नहीं है? हंटर कमीशन, सैडलर कमीशन, साइमन कमीशन, कोठारी कमीशन। तो जो हमारा सी है, साइमन कमीशन। तो राइट आंसर ये होगा क्योंकि इसमें पूछा है नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, नवोदय विद्यालय है, ए, आवासीय विद्यालय। क्वेश्चन नंबर 21, जब एक कार्य का निष्पादन दूसरे कार्य के निष्पादन में अवरोध उत्पन्न करता है, इसको कहा जाता है नकारात्मक स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 22, शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार का अर्थ है? आंसर डी, समाजशास्त्र के सिद्धांतों के निर्माण में शिक्षा के ज्ञान का उपयोग। नंबर 23, राष्ट्रीयता में अंधविश्वास रखने से कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है। बी, सामुदायिक सामंजस्य के विकास में। नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी विधि व्यक्तित्व प्रक्षेपी विधि नहीं है? सी, हाई स्कूल
व्यक्तित्व प्रश्नावली। क्वेश्चन नंबर 25 सतत एवं द्विभाजी चरों के मध्य सह संबंध की गणना करते हैं। ए द्विपंतिक सह संबंध विधि से। तो यहाँ पे हो गया है हमारा शैक्षिक अभिवृत्ति के 25 क्वेश्चन। तो अब हम 25 क्वेश्चन देखते हैं तर्क शक्ति परीक्षण एवं सामान्य ज्ञान के। तर्क शक्ति परीक्षण 26 से। तो 26 क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में STRANDED को XYWFSIJI के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में MIGRANT को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इसका आंसर है A RNLWFSY। तो अब क्वेश्चन नंबर 27, यदि GEAR को 1 2 3 4 के रूप में लिखा जाता है तथा REACH को 4 2 3 6 8 के रूप में लिखा जाता है, तो CHEER को कैसे लिखा जाता है? को 6 H को 8 C को 6 H को 8 E को 2 फिर E को 2 R को 4। तो 6A224 है हमारे ऑप्शन नंबर बी में। तो थोड़ा ऐसे ही आए लगभग क्वेश्चन इसी प्रकार से रीजनिंग में आते हैं। तो नंबर 28, यदि आकाश को बादल, बादल को गरज, गरज को पानी, पानी को बर्तन, बर्तन को रेगिस्तान और मरुस्थल को आकाश कहते हैं, तो मछलियाँ कहाँ रहती है? तो सही आंसर होगा बर्तन। इसी प्रकार है 29 क्वेश्चन, एक महिला ने एक पुरुष से कहा, तुम्हारे पिता का इकलौता पुत्र मेरी बेटी का पति है। वो महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? सी सास। क्वेश्चन नंबर 30, अमित उत्तर की ओर 30 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। वह फिर बाईं ओर मुड़ता है, 30 मीटर चलता है। इसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 35 मीटर चलता है। तब वह अपने मूल स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में है? तो आंसर है सी 60 मीटर पश्चिम की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दिए गए मैट्रिक्स को पूरा करती है? 3 5 7 9 25 49 12 13। तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करें। BD BUDE ESFH HQHK KOJN OMLP। तो इसमें गलत के सी OMLP। क्वेश्चन नंबर 33, स्वाति की माँ की वर्तमान आयु स्वाति की आयु की 5 गुना है। 4 वर्ष पहले उसकी माँ उसकी आयु की 9 गुना थी। स्वाति की माँ की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ए 40 वर्ष 34। यदि 782 इक्वल 20,474 इक्वल 18, तब 885 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आंसर होगा ए 24। 35, दो पूर्णांकों का योग 30 है, जबकि इन पूर्णांकों के अंतर का 2 गुना 80 है। इनमें से बड़ा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 35। नंबर 36, उत्तराखंड के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध फूलों की घाटी स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा गढ़वाल, क्योंकि चमोली डिस्ट्रिक्ट बद्रीनाथ साइड फूलों की घाटी है। अब क्वेश्चन नंबर 37, उत्तराखंड में फसलों के कटने के उपलक्ष्य में कौन सा लोकप्रिय त्यौहार मनाया जाता है? हरेला। क्वेश्चन नंबर 38, उत्तराखंड के किस व्यंजन में मुख्य रूप से उड़द की दाल का प्रयोग होता है? कबूली, भट की चटनी, अंडा भुर्जी, सिंहण। तो एक कबूली। क्वेश्चन नंबर 39, उत्तराखंड के किस प्रसिद्ध मंदिर में शीतकाल के दौरान भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति को लाकर उसकी पूजा की जाती है? आंसर बी बद्रीनाथ मंदिर में, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 14,
उत्तराखंड में कौन सा पारंपरिक रूप से खेला जाने वाला खेल अपनी कठिन दौड़ प्रतियोगिता के लिए जाना जाता है? तो डी छपेर। क्वेश्चन नंबर 41, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक कितने वर्षों में किया जाता है? 4 वर्ष। 42, निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में सबसे अधिक चाय का उत्पादन करता है? चीन। क्वेश्चन नंबर 43, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की परिक्रमा किस देश द्वारा नहीं की जाती है? भारत। नंबर 44, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किस स्तंभ पर आधारित है? सी अशोक स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 45, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ए आम। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। सी बाघ। क्वेश्चन नंबर 47, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मसाला कैपिटल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? ए केरल। 48, भारत में पहले रेलवे इंजन का नाम क्या था? बी फेयरी क्वीन। क्वेश्चन नंबर 49, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ए कंचनजंगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? ए जयपुर। तो हमारे भाग फर्स्ट के 50 क्वेश्चन हो गए हैं, 25 हो गए शैक्षिक अभिवृत्ति के, 10 क्वेश्चन हो गए हैं तर्क शक्ति के और 15 क्वेश्चन हो गए हैं हमारे सामान्य ज्ञान के। तो अब है भाग सेकंड हिंदी का प्रैक्टिस सेट 4। तो अभी हमने भाग फर्स्ट का पढ़ा, अब है सेकंड का। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हिंदी का, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो हमारा ऑप्शन है बी प्रिय प्रवास। अब क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप है। तो जो संयोग और वियोग श्रृंगार रस के रूप है। तो क्वेश्चन नंबर सी, निम्न में से नाम धातु क्रिया कौन सी है? गरमाना। क्वेश्चन नंबर 4, अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो डी कितनी नावों में कितनी बार। क्वेश्चन नंबर 5, आश्रित उपवाक्य किस तरह के वाक्य में पाया जाता है? तो बी मिश्र वाक्य। तत्सम शब्द पहचानिए। निंद्रा, कान, मोर, बंदर। तो निंद्रा जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं। तो ए है निंद्रा। क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए रेखांकित शब्द का शुद्ध वाक्य छांटिए। आचार्यों ने आनंद को आह्लाद की और कहीं निवृत्ति की संज्ञा दी है। तो आंसर है डी आह्लाद। क्वेश्चन नंबर 8, भीष्म पिता ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। रेखांकित शब्द का समास होगा आजीवन में अव्ययी भाव। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार है? डी यमक। निम्न में से तालव्य ध्वनि है श। अब है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? क। तो सघोष अघोष होते हैं तो उसमें अघोष क। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? पर्वत। सी। क्वेश्चन नंबर 30, विसर्ग संधि का उदाहरण है? मनोयोग। डी। क्वेश्चन नंबर 14, अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। आंसर है बी गोद संख्या अध्याय। 15, सर्वनाम पद के परिचय में बताया जाता है। सी सर्वनाम के प्रकार, लिंग, वचन, पुरुष और कारक। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही नहीं है? कमल, मृणाल, ओस, निहार, आकाश, अभ्र, गाय, द्विज। तो डी गाय, द्विज। क्वेश्चन नंबर 70, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य से शुद्ध रूप में सबसे अच्छा विकल्प है। विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है। विद्यालय के बाएं बड़ा मैदान है। विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है। बी।
क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित 4 विकल्पों में सही विकल्प का चयन करें। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाए उन्हें कहा जाता है व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। महाश्वेता, वीणा पाणी, हंसवाहिनी, सिंहस्ता। तो डी सिंहस्ता। क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के रूप में सबसे अच्छा विकल्प है। आप नानी के घर जाओ, आप नानी के घर जाइए। अब क्वेश्चन नंबर 22 दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए। दांत खट्टे करना, पराजित करना। क्वेश्चन नंबर 23 सांकल का तात्पर्य शब्द है श्रृंखला, डी। क्वेश्चन नंबर 24 लिखावट में प्रत्यय है लिखावट, आवट। तो डी। महोत्सव का संधि विच्छेद है महाधन उत्सव, बी। नंबर 26 निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आंसर है सी नीरद। तो समुद्र का सागर, रत्ना का जलधि होता है, नीरद नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 26 दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए। ढाक के वही 3 पात होना, यत्नपूर्वक रखना, सदा एक सफल नाम होना, बी। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है कौशल, दक्षता, ए दक्षता। क्वेश्चन नंबर 29 दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए। कौड़ी का हो जाना, बहुत सस्ता हो जाना। क्वेश्चन नंबर 29 दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए। एक कौड़ी का हो जाना, आंसर ए बहुत सस्ता हो जाना। निम्नलिखित में कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है। सी चंद्रचूड़। क्वेश्चन नंबर 31 ग्रियर्सन के अनुसार भारत में कुल बोलियां है 544। क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित में कौन गंगा का पर्यायवाची नहीं है। त्रिवेणी। क्वेश्चन नंबर 33 और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। दूसरा, तथा, बी। क्वेश्चन नंबर 34 निम्नलिखित में से कौन स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। डी इंदिरा। क्वेश्चन नंबर 35 जो काम करना कठिन हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। दुष्कर। क्वेश्चन नंबर 36 अनु उपसर्ग से बना शब्द है अनुचर। क्वेश्चन नंबर 37 पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पक्षी का पंकज। क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों का सही अव्यय का भेद हो। आज दिन भर वर्षा होती रही, ए क्रिया विशेषण अव्यय। क्वेश्चन नंबर 39 निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। डी मगही। क्वेश्चन नंबर 14 स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है। ए संयुक्ताक्षर। 41 तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है। बी रामचरितमानस। क्वेश्चन नंबर 42 रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है। प्रेमचंद्र। नंबर 43 अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है। डी तुलसी का मानसिक विकास। क्वेश्चन नंबर 44 निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। भिखारिन को देखकर पट देत बार बार, ए श्लेष अलंकार। क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना। क्वेश्चन नंबर 46 रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। रंगीला प्रत्यय पीछे लगता है ना, ईला, रंगीला। नंबर 47 निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहाँ छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे कहा जाता है विषममात्रिक, अर्धमात्रिक, अर्धमात्रिक छंद, सममात्रिक छंद। तो सी सममात्रिक छंद।
अब है क्वेश्चन नंबर 48, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? क्वेश्चन नंबर आंसर ए, संज्ञा की। क्वेश्चन नंबर 49, संकल्प का संधि विच्छेद है? समधन कल्प, ए। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित 4 दोनों में से सही विकल्प का चयन। जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहाँ किस रस की उपस्थिति रहती है? बी, करुण। तो आज हमारे 50-50 मतलब 100 क्वेश्चनों की सीरीज पूरी हो गई है। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके बता देना। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।